जय मसीह की। मैं पास्टर नीलिमा बरेली से मैं प्रभु का धन्यवाद करती कि खुदा बाप ने एक अवसर, सुंदर मौका एक बार फिर से मुझे दिया कि मैं आगरा मसीह मंडली पेज पर आ सकूं। प्रभु का शुक्र करते कि खुदा बाप महान है, अति स्तुति के योग्य है, अनुग्रहकारी है, सामर्थी और दयालु प्रभु है। हर एक बात का समय है, खुदा का कलाम इस बात को कहता है। और ये पल जो खुदा बाप की तरफ से ये समय मुकर्रर था, आज का दिन कि मैं खुदा के सेवा में आज के दिन में आगरा मसीह मंडली पेज पर आ सकूं। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ अनुपम भैया का, शबनम भाभी का, जो कितने बोझ के साथ प्रतिदिन उन्होंने इस बीड़ा को उठाया कि उन्हें खुदा की सेवा करना है और वो खुदा की सेवकाई को कर रहे हैं। मेरी दुआ है खुदा बाप इस आगरा मसीह मंडली पेज को बहुत आय से ब्लेस करे, भैया भाभी को ब्लेस करे, उनको अच्छी सेहत, ताकत, तंदुरुस्ती दे। ये सेवा किसी मनुष्य की नहीं हम कर रहे हैं, ये सेवा हम अपने प्रभु यीशु मसीह की कर रहे हैं। और प्रभु ने हमें और आपको इसीलिए बनाया है कि हम उसके साथ संगति करें, फेलोशिप करें, उसको धन्यवाद दें, अपने जीवनों को उसके हाथ में सौंप के चलें। मेरी दुआ है कि खुदा बाप इस पेज को बहुत आय से इस्तेमाल करे और अपनी आशीषों से भरता जाए और बहुत से लोग इस पेज में जो जुड़ते हैं, प्रभु के दास और दासियां आते हैं, खुदा के कलाम को बांटते हैं, प्रभु की महिमा होने पाए, प्रभु की प्रशंसा और प्रभु की बड़ाई होने पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे पता है कि ये टाइम, दोपहर का समय ऐसा है कि सब लोग बिजी होते हैं, अपने ड्यूटीज पे होते हैं, अपने कामों पे होते हैं, लेकिन फिर भी मेरी यही दुआ है कि जितने लोग जुड़ेंगे या जो लोग बाद में ऑफलाइन सुनेंगे, खुदा बाप उन सबको बहुत आय से आशीष दे। हम इस बात को नहीं कहते कि मैं आ रही हूं तो आप जुड़ो, नहीं। जिसको खुदा चुन लेता है, जिसको अपने समीप बुलाता है और अपने लिए इस्तेमाल करता है, हमें खुदा के वचन को बांटना है, उसकी तारीफ करनी है। काम प्रभु का है, फल लाना उसकी तरफ से है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। हमसे प्यार करने वाले हमारे जीवित सामर्थी प्रभु यीशु मसीह, हम आपके नाम की महिमा, तारीफ, प्रशंसा, बड़ाई और जय जयकार करते हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु आप स्तुति के, आप प्रशंसा के, आप आदर के योग्य प्रभु हैं। हम धन्यवाद करते हैं खुदावन इस सुंदर समय के लिए, दोपहर के समय के लिए प्रभु, जो आपकी तरफ से मिला कि प्रभु हम आज के दिन में आगरा मसीह मंडली पेज के साथ जुड़ सके और परमेश्वर तेरे नाम की हमदो सिताइश कर सके, तेरे नाम की बड़ाई कर सके। प्रभु लोग अपने कामों में बिजी हैं, नहीं जुड़ पा रहे हैं, कोई बात नहीं खुदावन, लेकिन दुआ करते हैं कि बाद में जितने लोग ऑफलाइन सुनेंगे, प्रभु तू उनसे बातचीत करना, आशीषें देना, उनके जीवन में काम करना। प्रभु हमारी प्रार्थना है परमेश्वर इस समय के लिए अनुपम भैया को, शबनम भाभी को बहुत आशीष देना, अपने दास और दासी, उनके घराने को ब्लेस करना मेरे प्रभु। और जो सेवा, जो कार्य उनको दिया है खुदावन, वो तेरे लिए बड़े बोझ के साथ कर रहे हैं प्रभु। अच्छी सेहत, ताकत, तंदुरुस्ती देते हुए खुदावन उनको तू अपने लिए और इस्तेमाल करना प्रभु। और हम सब भी प्रभु जब तक जिए ये जिंदगी तेरी महिमा हमेशा करती रहे प्रभु। जब तक ये सांसें चल रही हैं खुदावन, हम तेरी हमदो सन्ना करने पाए प्रभु जी। हर एक को प्रभु तू आशीष देना, आज के कलाम पर, गीतों पर, सब बातों पर प्रभु तेरी आशीष हो, तुझे महिमा मिलने पाए।
मेरा प्रभु आदर इज्जत और जलाल पाए, मेरे प्रभु को महिमा मिलने पाए, मेरे प्रभु की तारीफ होने पाए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए कुछ गीतों को गा के परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, क्योंकि वो आराधना के योग्य, स्तुति के योग्य, तारीफ के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। यस लॉर्ड जीसस। कुम्हार के हाथों में बर्तन समा, मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। कुम्हार के हाथों में बर्तन समान, मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। मैं थक ना जाऊं प्रभु इस जिंदगी में कभी, जब तक ये जान है प्रभु, संग तेरे रहना है। यस लॉर्ड, मैं थक ना जाऊं प्रभु इस जिंदगी में कभी, जब तक ये जान है प्रभु, संग तेरे रहना है। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। कुम्हार के हाथों में बर्तन समान, मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। मैं थक ना जाऊं प्रभु इस जिंदगी में कभी, जब तक ये जान है प्रभु, संग तेरे रहना है। हाँ प्रभु, मैं थक ना जाऊं प्रभु इस जिंदगी में कभी, जब तक ये जान है प्रभु, संग तेरे रहना है। यस लॉर्ड, संग तेरे रहना है, संग तेरे रहना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सचमुच में जब तक ये जान है प्रभु, संग तेरे रहना है। अपने आप को प्रभु को अर्पण कर देता हूँ, दे देती हूँ। जैसे कुम्हार के हाथ में बर्तन होता है, प्रभु हमारी दुआ है, ये गीत एक प्रार्थना है कि मुझे भी तू बना दे मेरे प्रभु। मैं कभी भी थकने ना पाऊं, कभी भी हारने ना पाऊं, कभी भी टूटने ना पाऊं। और जब तक ये जान है प्रभु, जब तक ये सांसें हैं प्रभु, आपके संग मुझे रहना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक और गीत गा के प्रभु की महिमा करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे, क्योंकि परमेश्वर पिता हमारा स्तुतियों के सिंहासन पर, महिमा के सिंहासन पर विराजमान है। हालेलुया। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। आज
ये समय हमें खुदा ने दिया है, हमें उसके उपकारों को नहीं भूलना है, उसकी महिमा करेंगे। एक हिम बहुत प्यारा सा है, क्या तुम यीशु के पास गए कि दिल होवे पाक, तुम उस सोते में साफ हुए हो जो सलीब से बहता है कि होवे नजात, क्या उस सोते में साफ हुए हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्या तुम यीशु पास गए कि दिल होवे पाक, तुम उस सोते में साफ हुए हो जो सलीब से बहता की होवे नजात, क्या उस सोते में साफ हुए हो। क्या तुम साफ हुए हो, सब गुनाह से तुम साफ हुए हो। क्या लिबास तुम्हारे हुए खून से सफेद, क्या उस सोते में साफ हुए हो। एक सवाल है, क्या हम आज भी उस गुनाह भरी जिंदगी में जी रहे हैं, या यीशु मसीह के लहू से जो सलीब से उसने बहाया है, हमारे और आपके गुनाह धुल गए हैं, साफ हो गए हैं। हालेलुया। क्या तुम यीशु साथ चलते रोज बरोज, क्या उस सोते में साफ हुए हो। क्या तुम अपना भरोसा उस पर रखते हनोज, क्या उस सोते में साफ हुए हो। क्या तुम साफ हुए हो, सब गुनाह से तुम साफ हुए हो। क्या लिबास तुम्हारे खून से हुए सफेद, क्या उस सोते में साफ हुए हो। तब बेदाग और बेऐब तुम ठहरोगे जरूर, गर उस सोते में साफ हुए हो। और आसमानी जलाल में तुम रहोगे मसरूर, कि उस सोते में साफ हुए हो। क्या तुम साफ हुए हो, सब गुनाह से तुम साफ हुए हो। क्या लिबास तुम्हारे खून से हुए सफेद, क्या उस सोते में साफ हुए हो। हालेलुया, कितना सुंदर गीत। आज हमें और आपको यीशु मसीह के लहू से अपने पापों को, गुनाहों को धोना है। उस यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए कलवरी के क्रूस पे जान दिया, ताकि हम गुनाह में, पाप में जीवन को ना बिताएं। हालेलुया। प्रभु हमसे और आपसे बहुत प्यार करने वाला प्रभु है। एक गीत और बहुत प्यारा है, और ये भी हिम है। यीशु बुलाता है, सुन उसकी बात, देरी ना कर, देरी ना कर, आ तू हलीमी से ले अब नजात, तू होगा पाक सारा सर। हालेलुया। आज यीशु मसीह हमें और आपको बुला रहा है। यीशु मसीह हमसे और आपसे क्या चाहता है कि हम उसकी बात को सुने, देरी ना करें, यीशु के पास आ जाएं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यीशु बुलाता है, सुन उसकी बात, देरी ना कर, देरी ना कर, आ तू हलीमी से ले अपना जात, तू होगा पाक सारा सर। खुश हो एहसान, खुश हो एहसान, यीशु मुनाजी में खुश हो और रह तू शादमान। अपने गुनाहों का कर तू इकरार,
देरी ना कर, सादिक और कायम है वो वफादार, तेरा वो है फिदाकार। खुश हो एहसान, खुश हो एहसान, यीशु मुनाजी में खुश हो और रह तू शादमान। फिर ना गुनाहों का होगा हिसाब, कर तू यकीन, दूर हुए सारे शैतानिया जब, खुशी अब है बेहतरीन। खुश हो एहसान, खुश हो एहसान, यीशु मुनाजी में खुश हो और रह तू शादमान। तुमको वो देता आसमानी मेरास, खुशी से लो, खुशी से लो, बख्शता है रास्ते का तुमको लिबास, ब्याह के घर में दाखिल हो। यस लॉर्ड। खुश हो एहसान, खुश हो एहसान, यीशु मुनाजी में खुश हो और रह तू शादमान। हालेलुया। कितने अच्छे अच्छे गीत हम सब के पास हैं खुदा की महिमा करने के लिए, उसकी तारीफ और उसकी बड़ाई करने के लिए। यीशु बुलाता है, सुन उसकी बात, देरी ना कर, देरी ना कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए अब समय है कि हम खुदा के कलाम को पढ़ेंगे और थोड़ी देर के लिए उस पर चिंतन और मनन हम और आप करेंगे। आज का जो कलाम है वो पाया जाता है, जो वचन हम आज देखेंगे वो है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 2 अध्याय और उसकी 5, 6 और 7 आयत को मैं आपके सामने पढ़ूंगी। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसकी माता ने सेवकों से कहा, किसकी माता ने? यीशु मसीह की माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। तब उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। परमेश्वर अपने पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष दे। आमीन। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपका शुक्र करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा बाप आज के सुंदर जीवित कलाम के लिए। आपका वचन जीवित है, पवित्र है और 2-धारी तलवार से भी ज्यादा चोखा वचन है प्रभु। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। प्रभु यीशु मसीह, इस वचन पर हम आपकी आशीष मांगते हैं प्रभु। बोलने वाली मैं नहीं, परंतु पवित्र आत्मा आप बोले, आप बात करें। खुदा बाप, इस समय को हम आपके हाथ में देते हैं। अपने वचन से हमें सिखा परमेश्वर, हम वचन से सीखना चाहते हैं और प्रभु उसके अनुसार अपने जीवन को बिताना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, हम सब की तू सहायता और मदद करना, इस वचन को समझने के लिए परमेश्वर पिता तू हमारी सहायता करना, सुनने वाले कान देना परमेश्वर। आज हम देखें कि परमेश्वर पिता हमसे क्या चाहता है। प्रभु, हम हमेशा आपको प्रसन्न करने वाले बन सके प्रभु। आपकी सुने परमेश्वर, देरी ना करें। जैसे भी हैं
उसी हाल में प्रभु हम आपके पास आ जाएं, क्योंकि समय बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है प्रभु। आपका आना बहुत निकट होता जा रहा है मेरे पिता। इसलिए मेरे प्रभु हमें तैयार कर, हम अपने आप को वचन से तैयार करें, वचन को खोलें, वचन को पढ़ें परमेश्वर पिता। इस वचन पर आपकी आशीष मांगते हैं। सुनने वाले हर एक को प्रभु आशीष देना, हर एक के जीवन में काम करना, हर एक को ब्लेस करना। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि खुदा बाप ने आज की दोपहर में हम सबको भला चंगा रखा है, अच्छे से रखा है और संभाल के रखा है। तो क्यों ना हम अपने खुदा का शुक्र करें, क्यों ना हम अपने प्रभु का धन्यवाद करें। अभी हमने गीतों को गा के परमेश्वर की आराधना करी, उसकी महिमा करी, और अब समय आया कि हम थोड़ी देर के लिए खुदा के कलाम पे गौर करेंगे कि आज प्रभु हमसे क्या चाहता है। और आज जो टॉपिक भी है वो भी यही है कि यीशु मसीह हमसे क्या चाहते हैं, प्रभु हमसे और आपसे क्या चाहता है। जो वचन अभी आपके सामने पढ़ा गया, प्रेज द लॉर्ड नागेश भाई, प्रभु आपको बहुत आय से आशीष दे। जो वचन आपके सामने पढ़ा गया बहुत जाना पहचाना वचन है। यीशु मसीह का अपनी सेवकाई में पहला मिरेकल है, आश्चर्य कर्म है जो उसने किया। लेकिन यहां पर जो मुझे एक बात सीखने को मिली, उस बात को आज हम शेयर करेंगे। यीशु की माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। हालेलुया, जो कुछ वो तुमसे कहे। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है जो कुछ उसके कलाम में लिखा है हम वो काम को करें। काम हमें करना है, बाकी का काम प्रभु का है। परमेश्वर या यीशु मसीह हमसे क्या चाहता है? वो चाहता है कि हम वो करें जो कुछ उसके वचन में लिखा हुआ है। प्रभु ने हमें और आपको बहुत सी चीजों को करने के लिए कहा है। मान लीजिए कि हम और आप एक सेवक हैं और आज ये बात मुझसे और आपसे कही जा रही है, जो कुछ वो तुमसे कहे, आपका नाम लेके आज इस बात को उस जगह पे रख लीजिए, अपने नाम को, कि जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। और हमने यहाँ पे देखा कि जो सेवक लोग हैं उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा उनसे कहा गया था। कोई सवाल नहीं किया, कोई बहस नहीं, कोई आर्ग्यू नहीं, मैं नहीं करता, मैं नहीं करूंगा, मैं क्यों करूं, भाई तुम कर लो, तुम कर लो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, कोई सवाल नहीं। जैसा यीशु की मां ने उनसे कहा था उन्होंने एग्जैक्ट वैसा ही किया। यहां पर जो हम एक जो बात देखते हैं वो है कि उन्होंने सुना, उन्होंने सुना और सुना और वैसा ही काम किया। और तब हम उस सुनने के कारण, आज्ञा मानने के कारण
वहां पर आशीषों को, मिरेकल्स को होते हुए देखते हैं। हालेलुया। ये सुनने की क्वालिटी, आज्ञा मानने की क्वालिटी मेरे और आपके जीवन में भी होना चाहिए। ये मस्ट है। बहुत बार हम खुदा बाप पे ही कुड़कुड़ाते हैं। माता पिता को तो जो बोलते हैं सो बोलते ही हैं, खुदा बाप पे कुड़कुड़ाने लगते हैं। आपने ऐसा क्यों नहीं किया, इतनी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, आप क्यों नहीं सुनते, आप मुझे ठीक क्यों नहीं कर देते, हमारे कर्जे को क्यों नहीं उतार देते, मैं कब तक रोता रहूंगा, कब तक हम किराए के घर में रहेंगे। बहुत सारी चीजों को हम खुदा को कुड़कुड़ाते हैं, बड़बड़ाते हैं और बोलते हैं। लेकिन अगर सच पूछिए तो क्या हम उसकी सुनते हैं? क्या हमने प्रभु की आज्ञाओं को माना है? कितनी बार हमने उसके वचन को खोला है या उसके वचन को खोलते हैं? हम आशीषों को पाना चाहते हैं, मिरेकल्स को, आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में, अपनी लाइफ में होते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन प्रभु की सुनना नहीं चाहते। ऐसा थोड़ी हो सकता है। जब एक बच्चे का एडमिशन स्कूल में होता है, काम करके नहीं ले गए, होमवर्क नहीं किया, टाइम से स्कूल नहीं पहुंचे, लेट पहुंचे, क्लास वर्क पूरा नहीं है, प्रॉपर ड्रेस में नहीं है, टीचर ने, प्रिंसिपल ने बार बार कहा, लेकिन बच्चे ने नहीं सुना। जब बच्चा नहीं सुनता है तो क्या टीचर और प्रिंसिपल बच्चे को पनिश नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। कान पकड़ के खड़ा कर देते हैं, चेयर के ऊपर खड़ा कर देते हैं, उनको पनिशमेंट मिलती है। लेकिन आप और हम धन्य लोग हैं, हम धन्य लोग हैं। इसी यूहन्ना के 3:17 में क्या लिखा हुआ देखिए, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। हालेलुया। इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया। हम और आप उसकी नहीं सुनते हैं, फिर भी वो हमें और आपको दंड नहीं देता है। वो क्षमा करने वाला प्रभु है, प्यार करने वाला प्रभु है, बार बार हमें और आपको मौका देता। अगर वो हमें और आपको पनिशमेंट देने लगता, पनिश करने लगता, तो शायद हम में से कोई भी जीवित नहीं रहता, क्योंकि हम सब रोज गलतियां करते हैं। हम नहीं सुनते हैं प्रभु के, हम मनुष्यों पे भरोसा करते हैं, मनुष्यों को खुश करने के लिए आगे पीछे चलते रहते हैं। प्रभु कहाँ गया? अगर मैं प्रभु हूं तो मेरा आदर मानना कहाँ है? अगर मैं प्रभु हूं तो तुम मेरी क्यों नहीं सुनते? अगर मैं प्रभु हूं तो तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करते? अगर मैं प्रभु हूं तो तुम अपना जीवन मेरे हाथों में क्यों नहीं सौंपते? क्यों तुमने संसार को मुझसे ज्यादा प्रिय जान लिया? क्यों तुम्हें संसार और संसार की चीजें मुझसे ज्यादा प्रिय जान पड़ती हैं? क्या आज हम उसकी सुन रहे हैं? यीशु मसीह क्या चाहता है? वो चाहता है कि हम सुने। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय अगर हम पढ़ें, उसकी 24 आयत से आगे, तो वहां पर हमें एक दृष्टांत पढ़ने को मिलता है कि 2 व्यक्ति हैं, एक ने सुना, एक ने माना और चट्टान पर अपने घर को बनाया। दूसरे ने नहीं सुना,
नहीं माना, बालू पे अपने घर को बनाया। और दोनों का क्या हशर हुआ। जिसने सुना उसका घर स्थिर रहा, क्योंकि उसने चट्टान पे घर बनाया था। और वो चट्टान कौन है? वो चट्टान मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। जब हम संसार की सुनते हैं, अपनी सुनते हैं, अपने बड़ों की नहीं सुनते, हम मूर्खों के समान बालू पे घर बनाते हैं। आंधी आया, तूफान आया, बाढ़ आई, पानी में सब कुछ बह के चला गया। इसलिए सुनना बहुत बड़ी बात है, इंपॉर्टेंट बात है कि हमें परमेश्वर पिता की सुनना है। हमें दिल, दिमाग, तन, मन, धन से उसकी सुनना है, उसकी आज्ञा को मानना है। तब जीवन में मिरेकल भी होता है, परिवार में मिरेकल भी होता है, आशीषें भी मिलती हैं। ना सुनने के कारण, आज्ञा ना मानने के कारण हम आशीषों को खो देते हैं और फिर हम प्रभु पे दोष लगाते हैं। फिर हम माता पिता को कोसते हैं, उनको तरह तरह की बातें बोलते हैं, अपनी गलती को नहीं मानते, अपने आप को नहीं देखते। परमेश्वर चाहता है कि हमारे हाथों में, हमारे घरों में जो उसका वचन है वो सिर्फ रखने के लिए नहीं है, उसको पढ़ना है, उसको खोलना है। क्योंकि जब तक हम परमेश्वर के वचन को खोलेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, कैसे उसकी आवाज को सुन पाएंगे? वचन को जब पढ़ते हैं तभी हम उसकी आवाज को सुन पाते हैं। बेटा ये गलत है, ये सही है, ऐसा मत करना, ऐसा करना। सुनना है और मानना भी है। दूसरा तीमुथियुस की पत्री, उसका 3 अध्याय और उसकी 16वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? वहां इस प्रकार से लिखा, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। हालेलुया। उपदेश, समझाने, सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए। कैसे होगा ये? जब हम उसके कलाम को खोलेंगे, उसके वचन को पढ़ेंगे, जीवन सुधर जाएगा। कोई हमें समझा नहीं सकता, परमेश्वर का वचन हमें समझाता है, हमसे बातचीत करता है। उसके कलाम को खोल के तो देखें, उसके कलाम को पढ़ के तो देखें, उसके पास आके तो देखें। परमेश्वर चाहता है कि हम इसको पढ़ें। ये जीवन को बदल देने वाली किताब है, कोई साधारण किताब, कहानी और किस्सों का नहीं है ये किताब। ये जीवन को बदल देने वाली किताब है। लाइफ चेंज हो जाता है, सोच बदल जाती, विचार बदल जाता, बोली बदल जाती है। हम और आप बदल जाते हैं। कब? जब हम इसको पढ़ेंगे। परमेश्वर जानता है कि हमारी भलाई किस में है, वही हमें बुद्धि की बातें सिखाता है। अगर हम सच में उसकी सुनेंगे तो बुद्धिमान बन जाएंगे। हालेलुया। नीति वचन, उसका 1 अध्याय और उसकी 5वीं आयत को, जहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए। हालेलुया। बुद्धिमान क्या करके? सुन करके अपनी विद्या को बढ़ाए। सुनना मसीही जीवन के लिए बहुत मस्त है, इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार इस बात को कह रही हूं। और आज अगर हम देखें तो हमारे घरों में बच्चे माता पिता की नहीं सुनते, और बड़े भी जो हैं वो नहीं सुनते। हम अपनी सी चलाते हैं। हमें लगता है हम जो बोल रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वो सही है। हमें सुनना अच्छा नहीं है लगता, हमें सुनना पसंद नहीं है। लेकिन आज खुदा का कलाम मुझसे और आपसे स्पष्ट रूप से कह रहा है कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या को बढ़ाए। सुनना बहुत
जरूरी है। सुनने की आशीष हमें और आपको मिलती है। अगर हम या आप परमेश्वर की सुनना चाहते हैं तो बाइबल को पढ़ना बहुत जरूरी है। सिर्फ मुंह से बोलना ही काफी नहीं है, परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। और जैसा कि साल में 365 दिन होता है, मैं बार बार इस बात को बोलती हूँ, एक वर्ष को प्रतिदिन याद करना है और साल में 365 वर्सेस को हम और आप याद कर लेंगे। उसके वचन को प्रतिदिन क्लेम करना है, अपने हृदय रूपी पटिया पर लिख लेना है, याद कर लेना, उसको चबा चबा के खा लेना है। यीशु मसीह से अच्छा एग्जाम्पल कोई हो ही नहीं सकता। वो अपने माता पिता का अकेला था, दुलारा था, प्यारा बेटा था, इकलौता बेटा था, लेकिन वो अपने पिता की आवाज को सुनने के लिए अक्सर भीड़ से दूर एकांत में पहाड़ पर चला जाता था और वो वहां अपने पिता से बातचीत करता था और अपने पिता की आवाज को सुनता था। आज हमारी शोर भरी दुनिया में हमें और आपको भी यही करने की आवश्यकता है। हमें भी एकांत में जाके कोठरी बंद करके प्रार्थना करना है, पिता से बातचीत करना है, उसकी सुनना है। यूहन्ना 10:27 में लिखा हुआ है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। हालेलुया। जब भेड़ की बात हो रही है, आपने देखा होगा चरवाहा आगे आगे चलता, भेड़ उसके पीछे पीछे चलती है। एक भी भेड़ इधर उधर नहीं जाती। गाय, कुत्ते, बिल्ली सब इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन भेड़ें एक साथ अपने झुंड में होकर के चरवाहे के पीछे चलती, चरवाहा आगे आगे चलता है। और कितनी अच्छी बात है कि भेड़ें यीशु मसीह का शब्द सुनती हैं, उसको पहचानती हैं, उसके पीछे पीछे चलती हैं। परंतु आज का मनुष्य सुनना नहीं चाहता प्रभु की बातों को, प्रभु की आवाज को नहीं सुनना चाहता। सच में अगर आज हमारे हर घर में, परिवार में लोग सुनना शुरू कर दें तो जीवन बदल जाएगा। एक शांति घर में आ जाएगी, प्यार का माहौल हो जाएगा, एक सुकून घर में आ जाएगा, चैन और आराम, सिर्फ सुनने की वजह से। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई दोषारोपण नहीं, कोई किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाएगा, कोई चुगली नहीं करेगा, कोई किसी को बदनाम नहीं करेगा, कोई इधर उधर की बात नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमने यीशु मसीह की सुनना शुरू कर दिया है। हालेलुया। जैसे जैसे हम उसके वचन को खोलने लगते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, वैसे वैसे हम उसकी आवाज को सुनना शुरू कर देते हैं। खुदा का कलाम, उसका वचन रखने के लिए नहीं है। किसी किसी घरों में तो बहुत बहुत बाइबल है, बहुत बड़ी बड़ी बाइबल्स हैं, दसियों बाइबल्स हैं, लेकिन संडे को जब खुदा के भवन में जाते हैं, किसी के घर मीटिंग्स में जाते हैं, बाइबल हाथ में नहीं होती है। मोबाइल में बाइबल आजकल हो गया है। मोबाइल में बाइबल नहीं होनी चाहिए। बाइबल हमारी पवित्र है। क्या मोबाइल पवित्र है? हम उसको चर्च में लेके जाते हैं और चर्च में मोबाइल को खोलते हैं। दसियों बाइबल रखी हुई है घर में, बड़ी से बड़ी, महंगी से महंगी, 2000, 4000, 10,000 की बाइबल्स रखी हैं। क्या फायदा? हम क्या शो करना चाहते हैं? हम क्या दिखाना चाहते हैं? खुदा के लोगों, वचन को खोलना है, वचन को पढ़ना है। मैं लोगों को इनकरेज करती हूँ, जब भी कॉटेज मीटिंग में कहीं पर भी जाती हूँ, लोगों को इनकरेज करती हूँ, कहाँ है आपका कलाम? ये बाइबल मेरे और आपके जीवन का हथियार है, सुरक्षा कवच है। इसी से लोग पहचानते हैं हमें और आपको। हम अपने पर्स को नहीं भूलते, अपने मोबाइल को नहीं छोड़ते,
वचन को क्यों घर में छोड़ के चले आते हैं? उसको लेके आइए, उसको पढ़िए, उसको खोलिए। बाइबल न्यू की न्यू बाइबल वैसे ही रखी हुई है, पेजेस चिपके हुए हैं, पता ही नहीं है कि कैसे खुलना है, कौन सा बुक कहां पर है। और फिर हम आशीष की और मिरेकल्स की बात करते हैं। धन दौलत से तो हम बहुत सी चीजों को खरीद सकते हैं, दुनिया के सारे ऐशो आराम की चीजें खरीद सकते हैं, लेकिन खुदा का कलाम कहाँ है? हमने खुदा के कलाम को कितना ऑनर दिया है। परमेश्वर ने अपने नाम से भी ज्यादा अपने वचन को आदर दिया। हालेलुया। और आज हम उसके कलाम को ताक पर, तकिए के नीचे कहीं पर इधर उधर रख देते हैं। जैसे जैसे हम उससे प्रेम करने लगते हैं, वैसे वैसे हम उसकी आवाज को पहचानना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे हम झूठ से, बुराई से, घमंड से, लोभ से, लालच से, अनर्थ काम, चालबाजी की बातों से अपने आप को बचा के रखते, छोड़ देते हैं, वैसे वैसे हम परमेश्वर पे भरोसा करने लगते हैं। परमेश्वर पिता ने मूसा का नाम लेके पुकारा। दाऊद कहता, मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूं, उसको पता है कि वो मेरी सुनेगा। पौलुस ने भी परमेश्वर की आवाज को सुना, सामुएल ने भी परमेश्वर की आवाज को सुना, नूह ने भी परमेश्वर की आवाज को सुना। जिसने नूह की बात ना मानी वो पीछे पछताया, देख चारों ओर से पानी पानी आया। हालेलुया। नाश हो गए सब। परमेश्वर ने नूह से कहा, नूह ने सुना, लोगों को बता। वो बता रहा है, अरे ये तो पागल हो गया, बुढ़ा हो गया, सठिया गया। लोग ऐसी ऐसी बातें बोलने लगे होंगे, उसको मजाक बना रहे होंगे उसका, लेकिन उसने सुना, वो और उसका परिवार, उसका घराना बचाया गया। हालेलुया। और ना सुनने के कारण सारे के सारे लोग नाश हो गए। खुदा बाप इन अंतिम दिनों में अपने पुत्र यीशु के द्वारा हमसे और आपसे बातचीत करता है। हमें उसकी आवाज को सुनना है, उसकी आज्ञाकारिता में हमें उसको जवाब देना है, उसकी आज्ञा को हमें और आपको मानना है। एक सच्ची घटना, सच्ची बात आपको बताऊं, अभी 8 तारीख की बात है। एक बहन अपने घर में अकेली थी और 15-16 साल से वो उस स्विच को ऑन करती, पानी भरती, कोई बात नहीं, सब अच्छे से था। लेकिन उस दिन ना जाने क्या हुआ, कैसे इतना ज्यादा करंट आ गया। जैसे ही उसने उस स्विच को, मोटर ऑन करने वाले स्विच को ऑन किया, इतनी जोर से उसको करंट लगा, उसके हाथ में यहां पर पूरा ऐसे गड्ढा हो गया और वो गिर पड़ी। मोटर ऑन हो गया, वो गिर पड़ी, पानी टब में बह रहा है, वो बिल्कुल ठंडी पड़ गई, पूरे बॉडी में उसकी करंट दौड़ रहा है। लेकिन वो खुदा को प्यार करने वाली बहन है, भरोसा करने वाली बहन है, प्रभु की आवाज को सुनने वाली बहन है। उसने बस इतना ही कहा, प्रभु बचा। और जब उसने बोला, एक हाथ उसके पास आया और उसने उसको हटाया उस पानी के पास से। कोई नहीं था घर में, पड़ोस से भी कोई नहीं आया। और तब उसने धीरे से वो खसड़ खसड़ करके, उसको लगा कि मैं तो मर गई, अब मेरा जीवन खत्म हो गया। उसको बहुत आश्चर्य हुआ कि मैं जिंदा हूं। लेकिन जब उसने कहा था, प्रभु मुझे बचा, तो सच में प्रभु ने उसको बचाया। और वो खसड़ खसड़ करके उसने डंडा उठाया, डंडा उठा करके, क्योंकि पानी बह रहा था, उसने डंडे से उस स्विच को ऑफ किया और उसने फिर अपने हस्बैंड को फोन किया। मेरा इस घटना को बताने का पर्पस ये है खुदा के लोगों, कि जब हम अपने जीवन में खुदा को पहला स्थान देते हैं, उसकी आज्ञा मानते हैं, उसकी आवाज को सुनते हैं, उसके प्रति फेथफुल रहते हैं, मेरा प्रभु हमें और आपको कठिन से कठिन परिस्थितियों से भी बचाने वाला प्रभु है। हालेलुया। और कोई होता तो शायद खत्म हो जाता, लेकिन खुदा को उसे बचाना था।
जीवित गवाही को देना था कि मैं आज भी वही प्रभु हूं, जो मैं कल था वही आज भी हूं। हमें अपने जीवन में खुदा की आवाज को सुनना है। खुदा के लोगों, जब हम परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहते हैं, उसकी सुनते हैं, तो हमें और आपको भी बड़े बड़े संकटों से, मुश्किलों से, प्रॉब्लम से वो बचाता है, निकालता है, संभालता है। अगर आज खुदा हमें उसके लिए कुछ करने को बुला रहा है, कुछ वो हमसे कह रहा है, तो हमें और आपको सुनना है। हे जक्कई, झट नीचे उतरा। जक्कई ने टाला नहीं, झट नीचे उतर आया। क्यों प्रभु, क्यों? क्योंकि आज मुझे तेरे घर में जाना है, तेरे संग भोजन करना है। और जब प्रभु जक्कई के घर में गया, जक्कई ने सुना, प्रभु घर में गया, आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया। सुनने की आशीष, जक्कई का जीवन बदल गया। लेकिन हम मनुष्य आज भी जिद्दी हैं, आज भी ढीठ हैं, आज भी स्टबन बने हुए हैं। हम सुनना पसंद नहीं करते, ना अपने माता पिता की, ना अपने टीचर्स की, प्रिंसिपल की, अपने बड़ों की, अपने पास्टर्स की, लीडर्स की, किसी की भी नहीं सुनना पसंद करते। हमें लगता है हम जो कर रहे हैं वो सही है। लेकिन सुनने के पीछे बहुत बड़ी आशीष छुपी हुई है खुदा के लोगों। जब कभी भी दोस्तों का फोन आता है, किसी रिलेटिव्स का फोन आता है, हम फौरन फोन को उठाते हैं, फौरन उनकी सुनते हैं। आजा, चले, हाँ ठीक है हम आ रहे हैं, ठीक है हम शाम को आ रहे हैं, ठीक है हम 4 बजे आ रहे हैं, 2 बजे आ रहे हैं। हम अपने उन लोगों की आवाज को सुन करके फौरन हम डिसीजन लेते हैं और जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन खुदा बाप जब हमसे और आपसे कहता है, आजा मेरी बेटी, आजा मेरे बेटे, मुझे तेरी जरूरत है, हम नहीं सुनते। संडे को या कहीं मीटिंग से संगति में जाना है, हम दूसरे कामों को पहला स्थान देते हैं, दूसरी चीजों की पहले सुनते हैं। लेकिन प्रभु के संगति में जाने के लिए हम सुनना पसंद नहीं करते। वचन हमें अच्छा नहीं लगता, झूठ लगता है। हम खुदा बाप को भी बड़बड़ाने लगते हैं, हम खुदा बाप को भी बोलने लगते हैं। जब हम और आप सुनेंगे तभी हमें और आपको आशीषें मिलेंगी। खुदा के लोगों, हमें यीशु मसीह की तरह नम्र और दीन बनना है। स्वभाव में अपने हम्बलनेस को लाना है। क्रोध मत करो, गुस्सा सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंचाता है। किसी को डांटना है, किसी ने गलती करी है, प्यार से उसको समझाना है। गुस्से से समझाएंगे तो शायद वो और ज्यादा गुस्से में वो भी आ जाएगा। कल हम रात में न्यूज देख रहे थे, पूरे न्यूज में सिर्फ यही था, इसको मार, उसको मार, इधर एक्सीडेंट, उधर एक्सीडेंट, वहां लड़ाई, वहां झगड़े। कोई सिंपल एक छोटी सी बात को लेके झगड़ा हो गया। दो दुकान है, उसके सामने झाड़ू लगा रहे हैं। सिंपल सी बात है, इतनी बात को लेके डंडों से एक दूसरे को मार रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये क्रोध, गुस्सा भरा हुआ है। झाड़ू लगा रहे थे, कोई बात नहीं, चलो भाई वहां कूड़ा है, चलो उठा लेते हैं। नहीं है, लोगों के अंदर प्रेम खत्म होता जा रहा है, सहने की शक्ति खत्म होती जा रही है। लेकिन प्रभु सिखाता है, जैसे मैं मन में नम्र दीन हूं, तुम भी बनो। वो कितना आज्ञाकारी रहा। मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी उसने सह ली। फिलिपियों के 2 अध्याय में हम सब पढ़ते हैं। वो छोटे से छोटा बन गया, उसने दास का रूप धारण किया, राजाओं का राजा होकर के दास बन गया, अपने आप को शून्य कर दिया, अपने आप को उसने छोटा कर दिया, दीन कर दिया। और यही प्रभु चाहता है कि हम भी दीन बने, नम्र बने, घमंड को छोड़ें, एक दूसरे से प्यार करें। प्रभु चाहता है कि हम एक दूसरे का मदद करें, एक दूसरे का सहायता करें, एक दूसरे को उठाएं,
जो निर्बल है उसे अपनी संगति में ले ले, ना कि उसे छोड़ दे। एक जगह पे मुझे एक सेशन लेना था, वचन बोलना था और एक छोटे बच्चे को बाइबल पढ़ना था हिंदी में। उसके लिए पढ़ना बहुत कठिन हो रहा था। एक मैसेज में प्रभु ने मुझे दिया, मैंने कहा बेटा तुम्हें ये पढ़ना है। वो नहीं पढ़ पा रहा था। मैंने कहा चलो कोई नहीं। फिर मैं प्रभु से दूसरा मैसेज मांगी, मैंने कहा बेटा ये पढ़ लो। बोला नहीं पढ़ पाओ। मैंने फिर प्रभु से मैसेज मांगा, फिर प्रभु ने दिया। मैंने कहा बेटा ये पढ़ लो। मैंने उस बच्चे को छोड़ा नहीं कि उसको छोड़, नहीं वो नहीं पढ़ पा रहा तो उसे छोड़ दो, जाने दो। नहीं, जो निर्बल है, जो कमजोर है, उसे परमेश्वर पिता ने हमसे कहा है अपनी संगति में ले लो। हमें बी प्रैक्टिकल, हमें प्रैक्टिकल अपने आप को हमें बनना है, करना है। बातें तो बड़ी बड़ी हम कर सकते हैं, वचन बहुत बड़ा बड़ा दे सकते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल करने की बारी आती है तब असली परीक्षा तो हमारी तब होती है। प्रभु चाहता है कि हम वचन को पढ़ें। प्रभु चाहता है हम प्रार्थना में बढ़ें, हम प्रार्थना करें। प्रभु चाहता है हम वचन को ध्यान से पढ़ें। प्रभु चाहता है हम गरीबों की, दीन दुखियों की, अनाथों की, विधवाओं की, प्रभु के दास और दासियों की मदद करें, सहायता करें, ना कि उन पे उंगली उठाएं। अरे उनके पास तो ये, उनके पास तो वो है, हम क्यों उनके लिए करें। नहीं, ये सोचने का काम हमारा नहीं है। हमें सिर्फ मदद करना है, हमें सिर्फ सहायता करना है। उनके बच्चे तो ऐसा करते, वो तो ऐसा करते, वो तो ऐसा करते। अरे लेकिन खुदा के लोगों, खुदा के काम के लिए तो लोग अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, जैसे भी करके वो सेवा तो कर रहे हैं। भूखे प्यासे नंगों का ध्यान रखें, आराधना उपासना में बढ़ें, दूसरों को उत्साहित करें, यीशु मसीह से प्रेम करें, उसकी आज्ञाओं को माने, उसकी इच्छा को पूरी करें, एक दूसरे से प्रेम करें और वचन के अनुसार जीवन को व्यतीत करें। मत्ती 23 के 1 से 12 को आप जरूर बाद में पढ़िएगा। वहां पर यीशु मसीह ने अपने चेलों को, अपने शिष्यों को सिखा रहा है, कुछ करने को कह रहा है। यीशु मसीह ने कभी भी गलत शिक्षा नहीं दी, कभी भी अपने चेलों को गलत बात नहीं बोला। वो हमेशा सिखाते रहे, और सिर्फ सिखाया ही नहीं, यीशु मसीह ने स्वयं उस काम को पहले हो करके किया, खुद पहले किया, तब हमें और आपको सिखाया कि तुम भी ऐसा करो। आज प्रभु चाहता है कि हम संसार को नहीं, प्रभु को जाने। मनुष्यों की तो हम सुनते हैं, प्रभु की भी हमें और आपको सुनना है। प्रभु चाहता है कि हम घमंड से बचे रहें, बुराई से बचे रहें। प्रभु चाहता है हम सावधान रहें, ध्यान से देखें कि हम कैसी चाल चल रहे हैं। अपने जीवन को, अपने मार्ग को, अपनी सोच को, अपने विचारों को हम बदलने वाले हो सकें। ये प्रभु चाहता है, प्रभु की इच्छा है। क्या हम ऐसा कर रहे हैं? अगर ऐसा कर रहे हैं तो खुदा के लोगों बहुत अच्छी बात है, प्रभु बहुत ऐसे आशीष दे। और अगर नहीं तो आज खुदा बाप ने एक बार फिर से हमें और आपको रिमाइंड करा दिया कि हम और आप प्रभु के लिए क्या कर सकते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा यूहन्ना की किताब में, जहां पे लिखा हुआ, जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। अगर आज मुझे और आपसे कह दिया जाता कि जो कुछ मैं तुमसे कह रहा हूं करो, तो क्या होता? मैं सोचती हूं अगर आज हमसे और आपसे अगर ऐसा प्रभु बोले और हम और आप अगर ऐसा करते, तो शायद कोई भी व्यक्ति चोरी नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, बुराई नहीं करता, किसी की चीज पे कब्जा नहीं करता, किसी का दिल नहीं दुखाता, अपने हित की नहीं दूसरे की भी चिंता करता, प्यार करता, प्रेम करता, क्षमा करता, प्यार और प्यार और प्यार बहता होता।
लेकिन आज ना सुनने के कारण हम सब भटक गए। भेड़ें तो उसका शब्द सुनती हैं, उसको पहचानती हैं, उसकी आवाज को जानती हैं, लेकिन हम और आप, हाय हम मनुष्यों पे मैं तो कहूंगी कि हमने अपने जीवित खुदा को, जिसने मुझसे और आपसे इतना प्यार किया, अपनी जान को दे दिया ताकि हम और आप बच जाएं, हमें और आपको जीवन मिले। प्रभु चाहता है कि हम उसके पास लौट आएं। बहुत हमने दुनिया की तरह दुनिया में रह करके, संसार में रह के अपने जीवन को बिता लिया, अपनी तरह से जी लिए। अब प्रभु चाहता है, वक्त बहुत नजदीक है, यीशु आने वाला है। हालेलुया। तौबा करो गुनाहों से। यीशु बुलाता है, सुन उसकी बात, देरी ना कर, देरी ना कर, आ तू हलीमी से ले अब नजात। यीशु मसीह हमें और आपको नजात देना चाहता है, उद्धार देना चाहता है, छुटकारा देना चाहता है, शांति देना चाहता है, चंगाई देना चाहता है, आशीष देना चाहता है, मिरेकल करना चाहता है। लेकिन शर्त है कि हमें और आपको उसके पास आना है, उसकी सुनना है। सुनेंगे कैसे? उसके वचन को पढ़ना है, वचन को खोलना है, तब हमें और आपको आशीष मिलेगी। इन वचनों के द्वारा खुदा बाप हम सबको बहुतायत से आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें और एक बार फिर से प्रार्थना में चलेंगे और अपने प्रभु को धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने एक बार और हमारी आंखों को खोला, एक बार और हमें रिमाइंड कराया कि प्रभु हमसे क्या चाहता है। खुदा बाप, बहुत ही नम्रता और दीनता के साथ प्रभु आपके चरणों पर हम अपने सर को झुकाए हुए हैं। पिताजी, हम आपका जितना भी धन्यवाद करें वो कम है प्रभु। प्यारे प्रभु, आज का वचन सचमुच में प्रभु, जिसने हमारी आंखों को खोल दिया, हमारे कानों को खोल दिया कि प्रभु अगर हम अपनी लाइफ में, अपने परिवार में, अपने जीवनों में मिरेकल्स को, ब्लेसिंग्स को पाना चाहते, देखना चाहते हैं, तो खुदावंद हमें आपकी आवाज को सुनना है, हमें आपकी आज्ञा को मानना है, और जो कुछ आप हमसे कहते हैं प्रभु वो हमें करना है। हमें इस वचन को खोलना है, इस वचन को पढ़ना है, प्रार्थना करना है, प्रेम करना है, क्षमा करना है, बुराई से दूर रहना है, घमंड नहीं करना है, एक दूसरे की सहायता करना है, और दुष्टों की संगति में पांव को नहीं रखना है, अपने हेल्थ को, अपने मनी को, अपने टैलेंट को बर्बाद नहीं करना है, और प्रभु आपकी आवाज को सुन करके आपके पीछे चलना है, आपको अपना जीवन देना है, सबकी सहायता करनी है, मदद करनी है, एक दूसरे से प्यार करना है, एक दूसरे का ध्यान रखना है। यही तो आप चाहते हैं प्रभु। प्रभु आपने हमें बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा दी है। प्रभु यीशु मसीह हमें उन शिक्षाओं पे चलने के लिए बुद्धि और ज्ञान दीजिए। और ये तब होगा प्रभु जब हम आपके वचन को खोलेंगे, आपके वचन को पढ़ेंगे और उसमें लिखी हुई बातों को मानेंगे। खुदावन, उस बुद्धिमान व्यक्ति ने प्रभु आपके बातों को माना और सुना, और तब चट्टान पे उसने घर बनाया प्रभु। उसका घर, कितनी भी बाढ़ें आई, आंधी तूफान टक्करें आई प्रभु, मुश्किलें परेशानियां आई, लेकिन वो घर स्थिर रहा खुदावन, क्योंकि वो घर यीशु मसीह के ऊपर बना था। हालेलुया लॉर्ड। प्यारे खुदावन, तुझसे दुआ करते हैं, आज के वचन से हमने बहुत आशीषों को पाया, बहुत सारी बातों को सीखा है प्रभु। तुझे सारी महिमा देते हैं, दुआ करते हैं प्रभु, एक बार फिर से दिल की गहराई से खुदावन आगरा मसीह मंडली पेज को बहुत ब्लेस करना प्रभु। शबनम भैया को और भाभी को और अनुपम भैया को प्रभु आप बहुत आशीष देना, उनके बच्चों को बहुत आशीष देना, उनके परिवार को, उनके काम को, उनकी हेल्थ को ब्लेस करना प्रभु। और प्रभु जो सेवा तूने दिया है, रात का डेली डिवोशन प्रभु, और इस पेज को चलाना प्रभु, अपनी आत्मा का अभिषेक देके प्रभु उनको इस्तेमाल करना, और इस पेज में जुड़ने वाले हर एक दास और दासी प्रभु तेरे अभिषेक से भर करके खुदावन तेरे वचन को बांटने पाए प्रभु। अपने नाम की ग्लोरी के लिए नहीं प्रभु, हम जो कुछ करें प्रभु तुझे महिमा मिले, तेरा नाम ऊंचा हो। हमें और सिखा प्रभु, और अभिषेक से भर प्रभु, और आत्मा से भर परमेश्वर पिता। हम सबको तू आशीष देना, जितने लोग जुड़े प्रभु, हर एक भाई बहन को तू आशीष देना, जितने भाई बहन ऑफलाइन सुनेंगे खुदावन,
उनको भी ब्लेस करना। आज के दिन को हम सब अपने आप को प्रभु आपके हाथों में सौंपते, सबको आशीष देना परमेश्वर पिता। प्रभु हम आपकी सुनने वाले हो सके, आपकी आज्ञा को मानने वाले हो सके। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आज के वचन से मैं विश्वास करती हूँ कि हम सब ने आशीषों को पाया होगा। आपने अपना प्रेशियस टाइम दिया। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।